भाग क्यों रहे हो? देखिए भाई, आप पुलिस को दिखाइए, हमको माल दिखाइए, पुलिस को दिखाइए। दिल्ली में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का पारा हुआ गर्म। दिल्ली में एसआईआर लेकर छिड़ा संग्राम। ममता बनर्जी दिल्ली पुलिस से भिड़ी। नमस्कार, मैं रियांशी और आप देख रहे हैं खबर समय। पश्चिम बंगाल में एसआईआर को लेकर टीएमसी का छिड़ा संग्राम अब दिल्ली तक पहुंच गया है। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी यहां चुनाव आयुक्त से मिलने आई थी। उनके साथ आए तृणमूल कांग्रेस प्रतिनिधि मंडल के नेताओं ने दिल्ली पुलिस पर रोक लगाने का आरोप लगाया है। टीएमसी सांसदों के हस्तक्षेप के बाद पीड़ित लोगों को दूसरे गेस्ट हाउस में शिफ्ट किया गया। पीड़ित परिवार उनके साथ आए हैं। टीएमसी के लोगों का आरोप है कि दिल्ली पुलिस ने कैलाश कॉलोनी स्थित गेस्ट हाउस के गेट पर बैरिकेडिंग कर दी और उन्हें बाहर निकलने से रोका गया। There will only be one insignia. पीड़ितों की शिकायत यह भी है कि वे अपनी शिकायत चुनाव आयुक्त से करना चाहते थे, लेकिन पुलिस ने उन्हें उसकी अनुमति नहीं दी। इस घटना के बाद टीएमसी सांसद डोला सेन, बापी हालदार, काकुली घोष और अन्य सांसद मौके पर पहुंचे और दिल्ली पुलिस से बहस की। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि जब गृह मंत्री अमित शाह बंगाल जाते हैं तो हम उन्हें रेड कारपेट देते हैं, लेकिन जब हम दिल्ली आते हैं तो आप हमें ब्लैक कारपेट देते हैं। ये कैसा न्याय है? इस पूरे घटनाक्रम को लेकर टीएमसी सांसद सागरिका घोष ने संसद में मुद्दा उठाया। उन्होंने दिल्ली पुलिस पर बंगाल के कथित एसआईआर पीड़ितों के साथ गलत व्यवहार का आरोप भी लगाया। एसआईआर पीड़ितों की शिकायत है कि बंगाल में कई जीवित लोगों को मृत घोषित किया गया है। इतना ही नहीं, एसआईआर दबाव के चलते बंगाल में कई लोगों की मौत भी हो चुकी है। बाहर की भागदौड़ अब नहीं तोड़ेगा आपके घर का सुकून। SBM गोल्ड UPVC विंडोज, आपके घर का सुकून। दिल्ली पुलिस से तीखी झड़प में उनकी तरफ से कई गंभीर आरोप लगाए गए हैं। ममता बनर्जी ने कहा कि हम यहाँ कोई आंदोलन करने नहीं आए हैं। अगर मैं आंदोलन करती तो आप उसे संभाल भी नहीं सकते, आप अपना आपा खो देते। मैं बंगाल के एसआईआर पीड़ित लोगों को न्याय दिलाने आई हूँ। मेरे यहाँ आने से दिल्ली में सरकार में बैठे नेता घबरा गए हैं, लेकिन ये पुलिस वाले मेरी आवाज नहीं दबा सकते। ये बातें मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और उनके साथ आए नेताओं ने दिल्ली पुलिस और सुरक्षा कर्मियों को टारगेट करते हुए कहा है। मुख्यमंत्री अपने जिस अंदाज और तेवर के लिए जानी जाती है, दिल्ली में भी उनका वही अंदाज देखने को मिला। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी रविवार को ही दिल्ली में आ गई थी और चाणक्यपुरी स्थित बंग भवन में ठहरी हुई थी। बंग भवन के बाहर उनकी सुरक्षा के व्यापक इंतजाम थे। दिल्ली पुलिस फोर्स और सुरक्षा कर्मी भारी संख्या में तैनात थे। अपनी पूर्व निर्धारित योजना के अनुसार मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को एसआईआर को लेकर मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार से बैठक करना था। उससे पहले ही बंग भवन के बाहर दिल्ली पुलिस के जमावड़े को देखते ही मुख्यमंत्री का पारा गर्म हो गया और वो दिल्ली पुलिस की सुरक्षा कर्मियों से उलझ पड़ी। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने आरोप लगाया है कि दिल्ली पुलिस उनके लोगों को धमका रही है। उन्होंने कहा कि एसआईआर के पीड़ित लोगों को धमकाया जा रहा है जो दिल्ली में अलग अलग रह रहे हैं। उन्होंने कहा कि मैं उनकी आवाज बनकर आई हूं और उन्हें इंसाफ दिलाना ही मेरा धर्म है, मुझे कोई नहीं रोक सकता। उन्होंने दिल्ली पुलिस को फटकार लगाते हुए कहा कि इसमें आपका कोई दोष नहीं है। दरअसल दिल्ली में बैठे नेता के इशारे पर आप काम कर रहे हैं, क्योंकि उनके पास क्षमता ही नहीं है कि वे शासन कर सके। वे मेरे से घबराते हैं, इसीलिए दिल्ली पुलिस का सहारा लेते हैं। ड्रीमलैंड अम्यूजमेंट पार्क नियर फुलबाड़ी बैरेज, सिलीगुड़ी। ममता बनर्जी ने भवन के बाहर दिल्ली पुलिस से तीखी आवाज में बहस करते हुए कहा कि जो परिवार एसआईआर से प्रभावित हुए हैं उन्हें क्यों रोका जा रहा है, उन्हें क्यों धमकी दी जा रही है। सरकार और पुलिस उनका उत्पीड़न कर रही है। आज दिल्ली पुलिस बंग भवन के बाहर इतना फोर्स लेकर जुटी है, लेकिन जब दिल्ली में धमाका होता है तो दिल्ली पुलिस कहाँ होती है। मुख्यमंत्री और दिल्ली पुलिस के बीच बहस तथा मुख्यमंत्री के बदले तेवर के बाद दिल्ली पुलिस ने बंग भवन और मंडी हाउस में सुरक्षा बढ़ा दी। मुख्यमंत्री की सुरक्षा में अधिक से अधिक जवानों को तैनात किया गया है। इस बीच मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और उनके साथ आए टीएमसी नेताओं ने मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के साथ बैठक की है। मुख्यमंत्री के साथ 13 प्रभावित परिवार भी आए हैं। उनमें से कई के नाम मतदाता सूची से हटाए गए हैं। चुनाव आयुक्त से मिलने के बाद मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि चुनाव आयोग बीजेपी की आईटी सेल है। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के साथ एक 15 सदस्यीय प्रतिनिधि मंडल चुनाव आयोग के मुख्यालय में गया था। इस प्रतिनिधि मंडल में ममता बनर्जी, अभिषेक बनर्जी, कल्याण बनर्जी और एसआईआर प्रक्रिया से प्रभावित परिवारों के सदस्य भी शामिल थे। चुनाव आयुक्त से मिलने जो 13 लोग पहुंचे थे, उनमें से 5 ऐसे मतदाता हैं जिन्हें मृत घोषित कर उनका नाम वोटर लिस्ट से हटा दिया गया है।
इन लोगों में 5 ऐसे परिवार के सदस्य हैं जिनकी SIR नोटिस मिलने के बाद मौत हो गई थी। इसके अलावा 3 ऐसे परिवार के सदस्य भी मौजूद थे जिनके घर के BLO की कथित तौर पर काम के दबाव के कारण जान चली गई थी। दिल्ली पुलिस से क्यों आप लोग थ्रेट कर रहा है? भाग क्यों रहा है? देखिए भाई, दिल्ली पुलिस को इधर में देखो वास करके ले आया। हमारा जो लोग बंगाल से आया उसको सता रहे हैं। मनोकामना हॉस्पिटल, इस्कॉन मंदिर रोड, सेवक रोड, सिलीगुड़ी। उसको टॉर्चर कर रहा है और घर में जाके खून ढूंढ रहा है। कोई आया कोई नहीं आया, क्यों नहीं आएगा? लेकिन आप लोग पूरा देखो, पुलिस को दिखाने दो। आप लोग तो बैरिकेड कर दिया उसको। आप लोग प्लीज मेहरबानी करके आप लोग हटा जाओ, थोड़ा साइड हो जाओ। आप भी पुलिस को साइड कर रहे हैं। प्लीज प्लीज देखिए, सब दिल्ली पुलिस को लेके आया, जिधर में हमारा लोग है, ये पूरा बास भर्ती करके ले आया। देखो, आप पुलिस को दिखाइए, हमको माल दिखाइए, आप पुलिस को दिखाइए, कैमरा उधर में दिखाइए। कोई सुरक्षा लिए नहीं है, कोई सुरक्षा लिए नहीं है। देखिए, और पुलिस में आई हुई है हमारे लोगों को सताने के लिए। दिल्ली घबरा गया है, इसी के लिए हम आते हैं तो घबरा जाता है। हम 2 साल ज्यादा नहीं आए भाई, ज्यादा आने से तो हम लाखों लाखों लेके आ सकते। चाहे हम ममता बनर्जी है, वो हम इंग्लिश में लिखता है, लेकिन बंगाल में होता है ममता बंदोपाध्याय, चटर्जी में होता है चट्टोपाध्याय। ऐसा करके जितना भी नाम उसका दिमाग में नहीं आया वो पूरा काट दिया। पहले 58 लाख को काट दिया, किसको? हाँ, जो डुप्लीकेट है काट दिया। हम लोगों ने भी कहा था 25 में कि देखो, एक नाम का साथ हरियाणा का 50 नाम जोड़ दिया, इसको चेंज होना चाहिए, जेन्युइन वोटर का नाम लेना चाहिए। लेकिन ये लोगों ने क्या किया? ये लोगों ने AI को बैठा के, जो डॉटर, जो हमारा बेटी को शादी होता है तो ससुराल जाता है। Nations march with pride, flags held high. Dr. Suborno Bose sets the vision. The YCO trophy is unveiled, marking the beginning of a global culinary journey. कि वो सिलेक्ट किया है, उसका एड्रेस बस कैंसिल। आपको प्राइम मिनिस्टर को पूछिए, उनका माता जी का, पिताजी का जन्म कुंडली मींस इंस्टीट्यूशन डिलीवरी का सर्टिफिकेट है। आपको जितना सीनियर लोग है, अगर अटल जी जिंदा रहता तो और क्या दे सकते थे? मिसमैच, टोटल अनपार्लियामेंट्री, अनडेमोक्रेटिक। ऑफिसर को डर दिखाता है, इसी के लिए BLO का डेथ हुआ। 150 का से ज्यादा आदमी मर गया, तो हम उसको बॉयकॉट करके चलाया। हम लोगों को अपमान किया है, असम्मान किया है, ह्यूमिलिएट किया है। I have not seen this type of election commission. He is very arrogant. जानबूझ के इतना खराब बिहेव हम लोगों के साथ किया है। मैंने कहा है कि I'm sorry कि आपका साथ हम लोगों ने मिलकर जस्टिस देने के लिए आए थे। जस्टिस तो नहीं मिला, लेकिन आप इनजस्टिस कर रहा है और झूठा बात कह रहे हैं। He is a great liar. अब देखना होगा कि इस पूरे मामले को लेकर और क्या कुछ बातें सामने आती हैं। फिलहाल बता दें कि आपके लिए खबर हमारे प्रतिनिधि सुरेंद्र श्रीवास्तव द्वारा लिखी गई है। आप हमारे खबरों को YouTube पर भी देख सकते हैं। हर समय खबर समय। धन्यवाद।